किसी एक जन का घर से निकल जाने की वजह से राखी के पूरे फेस्टिवल में इतना गोलमोल हुआ ना कि पूछो मत। तो हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं सूर्य प्रणाम के साथ। कैसे हो आप? राखी आप लोगों की बेशक होगी, मेरी अभी तक नहीं हुई है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी भी नहीं हुई है, तो बताती हूँ क्या हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले हम जाएंगे हम महादेरा मंदिर, जो हमारे घर के पास है, और ये पांडवों के टाइम का। तो मैं इनको मुंह टेढ़ा पता किस लिए, क्योंकि मैं इनको बोल रही थी कि मैं स्कूटी पे चलती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट मन खराब होता है, पर ये माने ही नहीं, कह रहे कि नहीं स्कूटी पे नहीं जाना, ये रोड चौड़ा है तो इधर से ही जाएंगे। तो ये नवोदया स्कूल है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। इसलिए गर्मी बड़ी है यार, गर्मी ऐसी हुमस हो रहा है, पता नहीं बारिश है क्या हो गया। और दूसरा यार, नेपाल में मैंने वीडियो देखी, बहुत बुरा लगा देख के यार। बारिश ने हाहाकार कर रखी। बारिश का वो ग्लेशियर पानी ने, सच बताते पानी आता है एक बार में बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ। इसलिए बोलते भगवान का नाम लो, अपनी लाइफ में मस्त रहो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं है, कल पता नहीं क्या हो। कल छोड़ो यार, एक सेकंड के बाद क्या होगा तुमको नहीं मालूम है। इसलिए जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, इसको अच्छे से जी लो। ये भगवान का बहुत अच्छा तोहफा है तुम्हारे पास। ये बुराई चुगली, किसी को देख के जलना सड़ना, ये सब खत्म करो यार। खुश रहो बस, किसी भी बहाने तरीके से खुश रहो। तो कपड़े चेंज किए भाई, बड़ी गर्मी लग रही थी उन कपड़ों में। फटाफट खाना बनाती। खाना मैंने नहीं आज बनाना था क्योंकि सबका फास्ट था। सब बोले कि फास्ट ही रहते, हमारे घर में ज्यादातर लोग फास्ट ही रहते। यहाँ आके मैं भी फास्ट पे ही रहने लग पड़ी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी देवताओं के यहाँ मिलने के लिए। एक्चुअली मैं नहीं गई थी, मैं थोड़ी सी उनसे नाराज थी, जो कि मैं जायज भी था। मुझे बोल नहीं सकते कि मैं नाजायज बात पे नाराज थी उनपे, पर वो है तो हमारे कुल देवी देवता है ना, तो और साथ भी तो देते हैं। कभी बार हो जाता है मनमुटाव, ठीक है ना, अपने है ना, इसीलिए। दीदी बताते हैं यहाँ पुल नहीं होता था पहले, तो ये नीचे है ना, तो जब बारिशों का टाइम होता था ना, तो बहुत बारिश होती थी, तो पार करना बहुत मुश्किल होता था। तो कह रहे लोग ना पहले बड़ा कुछ सोचते होते थे, अभी भी सोचते, पर पहले बहुत सोचते थे। कहते जब लड़कियां होती थी ना, तो अकेली होनी ना, तो उन्होंने क्या करना, पहले बैग फेंकने, फिर ये पानी पार करना फांद फूंद के कैसे भी करके। कह रहे कि अगर बह गए पानी में तो लोगों को ये ना लगे कि बच्चे किसी और के साथ भाग गए हैं। कैसे इसको पार करना बड़ा मुश्किल होता था, ऐसा लगता था नदी ही है। तो कह रहे बड़ा कुछ सोचते थे लोग। आजकल काफी लोगों की सोच बदल गई। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने ना इसलिए पहले बर्तन साफ किए, क्योंकि मेरे को होता है कि किचन पहले साफ होना चाहिए। रात को बर्तन धो के सोए थे, ये सुबह वाले बर्तन थे इकट्ठे हो गए थे। तो चलो मैं इसको समेट देते हैं, देन उसके बाद बनाते हैं खाना। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है, मुझे करनी है पैकिंग। पर तुम लोगों को लगता है पैकिंग इनसे सिंपल होगी, तो टेंशन मत लो, अभी कहानी किससे बाकी है, रुक जाओ। तो अभी हमें जाना था, थोड़ा सा मुझे काम था बैंक का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अब छुट्टी खत्म होने वाली है। तो फिर बाद में पता नहीं कब आना होगा कब नहीं। तो अभी मैं चिढ़ गई थी इन पे, तो इसीलिए उन्होंने स्कूटी निकाल दी। दूसरा है कि बाजार में गाड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल है। पर इतनी आके हुण मेरी हालत खराब होगी, क्योंकि पढ़ते सीधा सूरज पै रहा है, मुंह ते भी एवं चिमकदा पिया है, ऊपर मेरे मुंह भी खराब है। मैं टाकी लेनी है। देन उसके बाद सारा काम निपट गया था, कर लिया था। अभी घर आके खाना बनाते हैं, खाना तो मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी है ना कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से पैसे ले रही थी उसके खाना बनाने पे, अच्छा खाना डिशेस बनाने पे, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो वो खुद से खाना लेती है, तो उसने उसकी सैलरी फिक्स हो गई है 20-30 हजार रुपए मंथली। मैं भी सोच रही हूँ अपने हस्बैंड से ना सैलरी लेनी शुरू कर देती हूँ, बहुत हो गया। खाना तो मैं उनके पसंद का बना ही लेती हूँ। मुझे किसी का मैसेज आया था कि जब देखो खाना बनाओ, ये करती रहती, कहीं पास में बहुत सी जगह है, कहीं घूम ही आओ। हाय हाय घूमना इत्थे देख ले, बुरी हालत है। नाल वॉक और ये नाल पक्की झोल ली जा रही है। घूमना किथे भरावा, बाहर गई थी, कजाकिस्तान गई थी ना, एयरबीएनबी में जाके बुक करके, और मुझे बोल रहे थे कि खाना बना। वहां जाते भी खाना बन रहा है, आते भी खाना बन रहा है, पैक भी हो रहा है। एक बार पूरे ट्रिप में सिर्फ एक बार हमने एक टाइम का खाना खाया था बाहर। आप इमेजिन करो, क्या घूमने जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ सब काम करने के लिए। आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज आज ना मेरे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड की ब्याही पूछनी है। जो हिमाचली लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, डोगरे, वो समझते होंगे। तो चने बन गए काले वाले, चावल चढ़ गए, ये बन रहे हैं बबरू बनते। इसके बाद इसके साथ भटूरे हैं, पर मैंने सबने मना कर दिया, भटूरे नहीं खाने हैं मम्मी को छोड़ के। फिर मैंने कहा मम्मी आप भी पराठे खा लो, मैं पराठे बना देती हूँ, पकवान ही बनना चाहिए ना, बना दूंगी। बनाते बनाते 12 बज गए। बेटा बोलता खाना सैंडविच है, अपने लिए भी बना लिया, उसके लिए भी बना लिया। आलू उबाल के उतने में बूजी आ गए राखी बांधने के लिए। ये थोड़े दिन पहले ही मान जाते हैं। एक्चुअली शी इज नॉट माई फादर रियल सिस्टर, पर ये सिस्टर ही आप समझे। तो इन्होंने फिर ऊपर जाना होता बनी वाली साइड, पूंड वाली साइड, अपने मायके की तरफ। तो बस फिर ये उधर चले जाते हैं। ये हमेशा पहले ही बांध जाते जब से ये सिस्टर बने हुए। अभी बर्तन सारा समेट दिए थे। खाना मैंने बहुत ज्यादा बनाया हुआ था, क्योंकि आज सबने आना था, मुझे मालूम था। बूजी का भी थोड़ा आइडिया लग गया था, वो आएंगे। जो रियल बूजी है 2nd नंबर वाले, वो भी आए थे। ये मेरी नंदे हैं, मेरे चाचा जी की बेटियां हैं, तो सब आए हुए थे। तो मैंने एक्स्ट्रा पहले ही खाना बना रखा था, मुझे था कि फेस्टिवल है तो आएंगे ही। तोरी की सब्जी भी थी, सब था। तो फिर मेरे को अभी काम नहीं था ज्यादा। तो रात को सब लोग
सो रहे हैं और मैं सर धो रही हूँ। हाय मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, टर्बन टर्बन वैसी फीलिंग आ रही है ना, पग बनी हुई है। एनीवेज कल मुझे ना सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है क्योंकि मम्मी को जाना है जम्मू अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। 10 दिन के बाद उन्होंने बुलाया था। अब लड़ी जाएगी असली जंग। तो सुबह 5 बजे उठ के मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। तो खाना बना रही हूँ पापा के लिए क्योंकि मम्मी भी साथ में हमारे जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। दीदी के पास जाना है राखी बंधवाने के लिए, तो पापा फिर अकेले रह जाएंगे तो उनके लिए खाना बनाना मुश्किल होगा, तो इसलिए खाना बना जाती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा बना के जाऊंगी क्योंकि मम्मी रात रहेंगे वहां पे, और थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि मे भी बूजी आए, मे भी नहीं बूजी आएंगे, श्योर है, पर पता नहीं कब आते हैं कब नहीं है। तो अभी हम निकल रहे हैं, पर मेरी पहले ही 12 बज गए हैं। गाड़ी देख के ही बुरी हालत हो रही है। इस बार हम ना दुनेरा से जुग्याल से होते हुए माधोपुर वाली साइड से जाएंगे क्योंकि ये रास्ता भी साफ है, दूसरा हमें पहुंचना जल्दी है, इधर से हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मेरे अनग थोड़ा सा ढीला हो गया, टेढ़ा हो गया है, उसकी बुरी हालत है। बोलता मम्मी मेरे से नहीं हो पा रहा सफर, खाली पेट हम दोनों है और दिक्कत हो रही थी हम दोनों को। देन अभी हम पहुंच गए डैम के पास। तो पानी इधर से बह रहा है, उधर से बह रहा है, पानी पानी हो रखा। बारिश इतनी हो रही है फिर भी गर्मी है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हस्बैंड बोलते हैं कि मिर्ग सलाइयां वाला ਜਿਹੜਾ मौसम ਹੁੰਦਾ ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी गर्मी ਹੁੰਦੀ है, मतलब हवा नहीं चलती है, पर ये अभी निकल रहा है, खत्म हो रहा है यार। अभी देखो यार, छोड़ो इस पे आप फोकस करो। ये है बिल्कुल डैम का, और पीछे देखो लास्ट में कॉर्नर में दिख रहा होगा, ये सारा डैम है, रंजीत सागर डैम है, पानी है, यहाँ से बिजली बनती है, जगह बहुत अच्छी है। भाई मैं रहती हेवन में हूँ, बस मुझे रास्ता परेशान करता है बहुत ज्यादा। पर मुझे सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो जगह लगती है वो जुग्याल से आगे ये वाला एरिया। एक साइड बिल्कुल पहाड़ा घनी जंगल है और एक साइड बिल्कुल प्लेन रास्ता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। ये हम पहुंच गए माधोपुर, तो माधोपुर का पुल पार करेंगे। यहाँ भी पानी बहुत आ रखा है, पानी से तो बहुत डर लगता है मुझे। तो अभी पहुंच गए हम अपनी दीदी के यहाँ, मेरी ननंद के यहाँ कठुआ में। तो हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़ गए थे, छोड़ नहीं गए थे, मोड़ पे छोड़ गए थे। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, भूख लगी हुई थी। हस्बैंड मम्मी को लेके चले गए हैं जम्मू, तो वहाँ उनका चेकअप कराएंगे। तो यहाँ पता नहीं किस चीज की स्मेल, हाँ पोल्ट्री फार्म है उसकी स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा। ये मम्मी मिठाई लेके आए थे ठंडी खुई की। अब भाई जो जगह के नाम मैंने पुट्ठे सीधे लिए हैं उनको खुद ही सीधे कर लेना, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता है जम्मू कठुआ का। तो खाना रेडी कर दिया दीदी ने सबके लिए, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी हम फिर से निकल रहे हैं सीटीएम के लिए। मतलब हाय तौबा हो रखी है। जितना मैं बोलती हूँ कि मेरे को नहीं सफर करना है ना, मुझे ऐसे रगड़ रगड़ के खींच खींच के लेके जाते हैं कि चल चल चल। फरवरी में मासी की बेटी की शादी हुई थी, हम नहीं गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि दीदी शायद राखी पे आए तो हम मिल लेंगे, पर दीदी आए नहीं थे, उनके घर में भी गेस्ट आ गए थे। बेचारियां लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, तो किसी एक के साथ तो तक्का ही होगा। जैसे इस बार मैं निकल गई तो सब लोगों का उथल पुथल हो गया। मम्मी भी अपने मायके टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे राखी के लिए, और दीदी भी नहीं अपने मायके जा पाई, और इधर मेरी बुजियां भी बेचारी मायके पे आई हैं, पर अच्छे से उनकी आवभगत नहीं हो पाई, आवभगत ही नहीं हो पाई, खातिरदारी नहीं की। चाचियां हैं उनके पास जाएंगे, पर फिर भी होता है ना कि भाई है भाई, सब एक जैसे ही होते हैं सबके। अगर मेरे भाई की शादी के बाद पहली राखी नहीं होती तो मैं नहीं लुधियाना आती। ऑब्वियसली इतना खज्जल सबको करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट टाइम शायद मैं उधर ही रहूंगी, बाकी सब अपने अपने टाइम पे अपने अपने भाई को राखी बांध आएंगी। मेरे भाई के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी टचवुड बहुत अच्छी सुलह है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं दोनों के दोनों। देन उसके बाद अभी हम देख रहे थे शादी का फोटोज। हम अपने सबसे छोटे वाले मासी मासड़ के घर आए हुए थे, तो इनकी शादी हुई थी 1998 में, तब इनकी रिसेप्शन हुई थी। मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी, 2018 में हमारी शादी हुई थी, हमारा रिसेप्शन नहीं हुआ था। मैं क्या गुरु लुधियाना चलो 10 दिए।